कर्नाटक के बेल्लारी में बैनर लगाने को लेकर जमकर बवाल हो गया। कांग्रेस और बीजेपी विधायक के समर्थक आपस में भिड़ गए। गोलीबारी में कांग्रेस के एक समर्थक की मौत हो गई। 3 जनवरी को महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के अनावरण के लिए बैनर लगाने पर विवाद इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ताओं के बीच हुई कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। पहले पत्थरबाजी हुई और फिर फायरिंग शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थक बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी के घर के सामने बैनर लगाना चाहते थे, जिसका विरोध करने पर यह झड़प हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को तितर-बितर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी के एमएलए जनार्दन रेड्डी समेत 11 लोगों पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। हालांकि इस बयान पर विवाद बढ़ने के बाद गिरधारी लाल साहू ने माफी मांगी। गिरधारी लाल साहू ने शर्मनाक बयान बिहार की लड़कियों को लेकर दिया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया और लोगों ने उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए। हंगामा बढ़ता देख गिरधारी लाल ने यू टर्न ले लिया। लड़की हम तो बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। इस बयान को लेकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। बिहार की माताओं बहनों का अपमान इस तरह से किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है। बीजेपी को शर्म करना चाहिए, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने भी गिरधारी लाल साहू पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। भाजपा का स्पष्ट मत है कि ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी पद या परिवार से जुड़ा क्यों ना हो। बेंगलुरु में नशे में धुत होकर कार ड्राइवर ने बड़ा कोहराम मचा दिया। मॉल के बाहर उसने फुटपाथ पर खड़े हुए 5 से ज्यादा लोगों को रौंदा। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। कार आई और बैरिकेड तोड़ते हुए लोगों को रौंदती हुई चली गई। अचानक से कार ड्राइवर को न जाने क्या सूझा कि उसने लेफ्ट साइड बैरिकेड की तरफ गाड़ी मोड़ दी। बैरिकेड के उस पार और इस पार दोनों ही तरफ कई लोग खड़े थे। कार सीधे उन्हें रौंदती हुई आगे जाकर रुक गई। घटना रात करीब 10:15 बजे की है। जानकारी के मुताबिक कार को 48 साल का सुनील चला रहा था, जो पेशे से वकील है। आरोप है कि नशे में धुत सुनील का कार से नियंत्रण हट गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। केस दर्ज हो गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच सेना की चुनौती काफी बढ़ गई है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में दुश्मन फायदा उठा सकता है। इसीलिए सेना ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। 13,000 फीट की ऊंचाई, -30 डिग्री टेम्परेचर और भारी बर्फबारी। हड्डी गला देने वाली इस ठंड में हाथों में हथियार लेकर सेना के जाबाज गश्त लगा रहे हैं। इस तलाशी का मकसद छिपे हुए आतंकियों को पकड़ना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की है, जहां सेना की रोमियो फोर्स ऑपरेशन चला रही है। पुंछ के जंगलों में रात के अंधेरे में सेना का तलाशी अभियान जारी रहा। सेना ने कुछ घंटे पहले पुंछ सेक्टर से गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद की। नए साल पर जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से वादियां गुलजार हो गई हैं, लेकिन बर्फ अपने साथ मुसीबत भी लेकर आई है। कई इलाकों में तापमान 0 से काफी नीचे लुढ़क गया है। लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच बर्फ से ढकी खूबसूरत वादियों को देखकर पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। कश्मीर के गुलमर्ग में कोई इस मनोहर नजारे को कैमरे में रिकॉर्ड करता दिखा, तो कोई बर्फ के बीच झूमता नजर आया। गुलमर्ग में तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे चला गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी जम गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लोगों को दोहरी आफत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बर्फबारी के साथ साथ तेज बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई।
सोनमर्ग में तो इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि सड़क ही ठीक से नजर नहीं आ रही। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की चादर नजर आ रही है। यहाँ पारा -9 डिग्री तक चला गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।